टू उमा केंद्र बिंदु कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर वार्डफनगर। आपको पहले से पता है कि हम वार्डफनगर में एजुकेशंस को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, हमारी टीम भी वर्क कर रही है। तो आज इसी सिलसिले में हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, डीसीए से लोग रूबरू नहीं रहते, बस एक हवा बन गया है कि डीसीए करना है, पीजीडीसीए करना है, बीसीए करना है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता कि डीसीए होता क्या है, एक्चुअली में डीसीए होता क्या है। उसके बारे में हम आपको आज रूबरू कराएंगे कि डीसीए कोर्स क्या होती है, इसकी योग्यता क्या होती है और इसको करने के बाद आपको क्या क्या जॉब मिलेंगी। तो चलिए हम इसी सिलसिला में देखते हैं डीसीए क्या है, डीसीए कोर्स क्या होती है, व्हाट इज डीसीए कोर्स। देन डीसीए कोर्स एक ऐसी पहलू है जिसका फुल फॉर्म, डीसीए का फुल फॉर्म पहले बता दें आपको। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। डीसीए, डी से डिप्लोमा, सी से कंप्यूटर, ए से एप्लीकेशंस। देन इसी में दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है। देन आप देख सकते हैं कि डीसीए कोर्स इसका हिंदी में फुल फॉर्म, अभी तो आप इंग्लिश में देखे हैं, हिंदी में इसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बस सेम जैसे इंग्लिश में देन हिंदी में भी। जैसे पीजीडीसीए का चेंज हो जाता है, लेकिन डीसीए में चेंज नहीं हुआ है, इसको हिंदी में भी सेम ही कहेंगे हम लोग कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देन टॉपिक है डीसीए कोर्स, यह 1 साल की होती है। देन लिखा हुआ है कि यह एक साल का होता है, यह 1 साल का कोर्स होता है। कुछ इंस्टीट्यूट इसे 6 महीने में भी करवाती है, लेकिन उसकी ज़्यादा मान्यता नहीं है। इसे आप किसी भी एज में कर सकते हैं, मीन्स इससे ये सिद्ध हुआ कि इसके लिए आपको एज रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं आप 40 प्लस के हो गए हैं या 30 प्लस के हो गए हैं तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एज रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कोर्सेज जो है 6 महीने और साल भर में भी होती है, लेकिन लिखता है कि 6 महीने का जो कोर्स करेंगे वो ज़्यादा वैलिड नहीं है। देन हमारे सामने आता है नेक्स्ट टॉपिक कि डीसीए कोर्स करने के लिए योग्यता। भाई डीसीए कोर्स करना है मुझे, लेकिन योग्यता क्या होना चाहिए। तो डीसीए कोर्स करने के लिए कोई खास योग्यता रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन पहला लिखा इसमें डीसीए, अगर आप डीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो निम्न योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें पहला है कि आप किसी भी माध्यम से 12वीं पास हो। देन दूसरा लिखा है कि आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास हो, उम्मीदवार डीसीए कर सकता है। मीन्स कहता है कि आप किसी भी स्ट्रीम का अर्थ ये है कि आप सीजी बोर्ड से हो, या तो आप एनसीईआरटी पैटर्न से हो, या तो सीबीएसई से हो, या तो ओपन से हो। आप किसी भी मोड से यदि आप 12वीं पास किए हैं तो डीसीए करने के लिए योग्य हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसी माध्यम से पास करेंगे या इसी स्कूल से पास करेंगे तो ही एडमिशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी स्ट्रीम से पास कीजिए, आपको डीसीए में एडमिशन आसानी से मिल जाएगी। देन और योग्यता की बातें करती है कि डीसीए कोर्स के लिए प्रतिशत का भी कोई बंधन नहीं है। यदि आप 12वीं पास हैं तो आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगी। मीन्स कहता है कि इसमें परसेंटेज का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं आप 33% लाए हैं तो डीसीए नहीं कर सकते, आप 80% लाए हैं तो डीसीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाउंडिंग नहीं है। यदि आप मिनिमम मार्क्स से भी पास हुए हैं तो डीसीए कोर्स कर सकते हैं। देन आता है इसकी योग्यता में कि इसके अलावा डीसीए के लिए कोई और अनिवार्य योग्यता की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना ही कि आपका एज रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करके डीसीए कर सकते हैं। देन इसके लिए एज रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देन इसके लिए थोड़ा ही कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन तो है नहीं। जैसे कि आप किसी भी स्ट्रीम से डीसीए 12वीं पास कर ले डीसीए कर सकते हैं। परसेंटेज का भी कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप परसेंटेज कम लाए हैं तो नहीं एडमिशन होगा, ऐसा कोई बाउंडिंग भी नहीं होता। तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देन हमारे सामने आता है नेक्स्ट टॉपिक, डीसीए कोर्स कैसे करें। लिखता है कि डीसीए कोर्स कैसे करें, डीसीए कोर्स कैसे करें और कहाँ से करें, इसके बारे में थोड़ा बता दें हम।
तो DCA कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो 12वीं पास करनी होगी। पहले मैंने बता दिया कि DCA कोर्स कैसे करें, तो सबसे पहले आप 12वीं पास हो तभी कर सकते हैं। दूसरा है रिक्वायरमेंट कहता क्या है कि जब आप 12वीं पास कर लेते हैं तो आपके शहर के कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी हासिल करें। मीन्स आप DCA पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं, तो 12वीं के बाद आप अपने शहर में पता करें कि कुछ इंस्टीट्यूट जो DCA कराते हैं वो कहाँ, किस इंस्टीट्यूट में अच्छा क्वालिटी है, इसको ध्यान में रखिए। कहाँ अच्छे से पढ़ाया जाता है इसको भी ध्यान में रखिए, और पता पहले सर्च करें, पहले अच्छे इंस्टीट्यूट का आप सर्चिंग कर लें तभी एडमिशन लें। देन लिखता है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी DCA, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कंप्यूटर का डिप्लोमा देते हैं, मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है। आपको यह पता लगाना है कि वहाँ फीस कितनी ली जाती है, एडमिशन का तरीका क्या है, क्या वहाँ की रेपुटेशंस मीन्स अच्छी रेपुटेशन पढ़ाई वगैरह अच्छी है, और क्या वो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है या नहीं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप यदि किसी शहर में DCA कोर्स करने जा रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि उसके रेपुटेशंस मीन्स पढ़ाने की, स्टडी कराने की, या उनके यहाँ का लैब, उनके यहाँ की क्लासेस की सुविधा अच्छी है कि नहीं है, और फीस कितनी ली जाती है। ये सारे मुद्दे को आप ध्यान में रखेंगे तब जाके आपका पढ़ाई अच्छे से हो पाएगा। दिन लिखता है कि आप जब आपको सारी बातों की जानकारी मिल जाए, दिन लास्ट टॉपिक लिखता है कि जब आपको सारी बातों की जानकारी मिल जाए और पूरी तसल्ली कर ले तो एडमिशन लीजिए। मीन्स पूरी पहले तसल्ली कर ले तभी एडमिशन लीजिए। सफलतापूर्वक पढ़ाई कीजिए। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आपको एग्ज़ाम देना होता है, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको मार्कशीट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आया कि DCA कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये भी जरूरी है कि भाई हम आर्ट पढ़ रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि हमको राजनीतिक पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। ऐसे ही जस्ट साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान पढ़नी है, और मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ रहेगा। ऐसे ही हम DCA कर रहे हैं तो पढ़ना क्या है इसमें, तो पढ़ना आपको ये है कि DCA कोर्स में आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में और कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। देन और क्या जानकारी मिलेगा आपको इसमें, आपको फंडामेंटल, देन इंटरनेट, MS वर्ड, MS ऑफिस है ना, MS ऑफिस में 4 भाग, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, देन टेली मुख्य हैं। मीन्स इतने विषय को आपको मुख्य रूप से बाउंडिंग बना के पढ़ाया जाएगा। फंडामेंटल, आई अगेन रिपीट, पहला तो आपको फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा, दूसरा इंटरनेट के बारे में जानकारी दी जाएगी, तीसरा क्या है टेली के बारे में जानकारी दिया जाएगा, और चौथा MS वर्ड के, MS ऑफिस के बारे में जानकारी दिया जाएगा। MS ऑफिस के 4 भाग हैं, पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट, और चौथा है MS एक्सेसरीज। इसके बारे में आपको मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा DCA में। देन आता है DCA करने के बाद जॉब। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कोई भी इंसान जो है लालची किस्म का, इंसान जो होता है लालची किस्म का होता है, उसको लालच होती है तभी कुछ काम को करता है। तो यहाँ भी एक लालच लागू होती है कि भाई DCA कर लेंगे तो जॉब क्या मिलेगी, तो DCA कर लेंगे तो आपको निम्न जॉब मिलेंगे। DCA करने के बाद आपको इस तरह की जॉब मिल सकती है। पहला है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब मिलेगा, दूसरा आपको मिल सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर, देन टाइपिस्ट बन सकते हैं आप, टाइपिस्ट। देन हमारा नेक्स्ट है कि आप टेली असिस्टेंट बन सकते हैं, मीन्स टेली के बारे में जानकारी रखते हैं अच्छे से तो टेली असिस्टेंट बन सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, ऑफिस कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। देन आप DCA किए हैं तो ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर भी बन सकते हैं। देन आप अकाउंटेंट, जैसे बैंक में मैनेजर काम करता है तो अकाउंटेंट के रूप में काम करता है तो अकाउंटेंट बन सकते हैं आप। देन आप C++
डेवलपर भी बन सकते हैं। सी प्लस प्लस डेवलपर का अर्थ यह है कि आप गेम भी बना सकते हैं खुद का। सी प्लस प्लस जो अच्छे से पढ़ा है वो गेम क्रिएट करने का कार्य करता है। और आपको पता होगा कि आज के युग में जिसने सी प्लस प्लस अच्छे से सीख लिया, एक भी गेम बना पाया, एक भी गेम का एक्स बना पाया, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। इतनी पैसे आएगी कि वो अपने घर में भी नहीं रख सकता, बैंक में भी रखने की जगह नहीं रहती है, इतने पैसे आते हैं आज इंटरनेट के ज़माने में ऐप्स बनाने से। तो सी प्लस प्लस भी बहुत ही अच्छा मोड है आपके DCA कोर्स में। देन आता है DCA करने के बाद या फ़ायदे। DCA करने के फ़ायदे, तो DCA करने के फ़ायदे निम्न हो सकते हैं कि इसे आप 12वीं पास करने के जस्ट बाद कर सकते हैं। मीन्स पहला फ़ायदा ये है कि 12वीं किए उसके बाद जस्ट इसको कर सकते हैं DCA कोर्स को। देन कहता है कि मिनिमम मार्क्स का भी कोई रिटर्ट रूल नहीं है। पहले भी आप बता दिया हूँ मैं कि आप 12वीं पास किए और जस्ट इसको कर सकते हैं। जैसे आपको किसी फील्ड में जाना है तो कहीं परसेंटेज का रिक्वायरमेंट रहता है कि परसेंटेज आपका इतना रहेगा तभी आपका एडमिशन होगा, लेकिन DCA में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी आपकी फ़ायदे हैं कि भाई आप 33% भी पासिंग मार्क्स भी ले लाए हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। देन हमारे सामने आता है कि किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर आप DCA कोर्स कर सकते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि आपने 12वीं पास किया, आर्ट किया है तो आपको BA करना पड़ेगा, साइंस किया है तो आपको BSc करना पड़ेगा, और ऐसे ही आपने एग्रीकल्चर से पढ़ा है तो या आप कॉमर्स पढ़े हैं तो BCom पढ़ना रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी माध्यम से पढ़े हैं DCA कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी भी माध्यम से पास करें, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पास करें, आपको आसानी से DCA पढ़ने को मिल जाता है। दिन आता है कि किसी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता है। आप कॉलेज में एडमिशन कराएंगे तो कुछ कॉलेजेस ऐसी होती है जहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।